बिल्लाग्राम पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक सरपंच पटेल व कोटवारों को प्रशासनिक अधिकारियों ने दिए निर्देश। पुलिस और प्रशासन ने मंगलवार को बिल्लाग्राम थाना परिसर में गणेशोत्सव, मुहर्रम, अनंत चतुर्दशी व डोल 11 को लेकर कोटवार सरपंच व गांव के पटेलों की बैठक आहूत की। बैठक में एसडीएम और सीएसपी ने स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर देव प्रतिमाओं व मुहर्रम की इमारत स्थापित नहीं की जाएगी। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा। आपको मालूम है और जैसा आपको जानकारी है कि पिछले त्योहार कोई भी नहीं मना पाए हैं। इस बारे में हम लोगों की मीटिंग हुई थी ऊपर परसों, तो यही तय किया गया है कि मूर्ति स्थापना हो, चाहे वो ताजगी वाले हो, किसी भी तरह से किसी भी रूप में सार्वजनिक स्थान पे कुछ भी नहीं होगा। बड़ा स्पष्ट रहेगा, गांव में बता देना आप लोग। जो मूर्ति स्थापना होती थी इस बार नहीं होंगी, जो ताजिए निकलते थे रहते थे वो नहीं होंगे। और छोटे साहब जो बड़े साहब हैं वहाँ पे आदमी दर्शन करने नहीं जाएगा। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि भीड़ एकत्रित नहीं होना शासन का। इस बारे में ये बताया गया है, यदि इसका किसी ने उल्लंघन किया तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सभी के लिए एक समान व्यवहार किया जाएगा। आपको स्थापना करनी है, वही 8 इंच 6 इंच बताई मूर्ति, आपने छोटी मूर्ति लाइए, अपने घर में रखिए, स्थापना करिए, पूजा पाठ करिए और उसको घर में ही विसर्जन करना। विसर्जन के लिए भी घाट पे नहीं जाना, इसीलिए बोला गया है। फिर घाट में विसर्जन जाएंगे तो कुल मिला के उद्देश्य क्या है, बस वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। समझ रहे हैं? अब आप लोग कहीं चुपचाप कर दोगे, वीडियो कोई भी भेज देगा तो उसमें फिर कार्रवाई होगी सख्त। सभी लोगों के लिए है ये। कोई भी धार्मिक, यदि कोई अब मान लो गणेश जी का मंदिर है, उसमें मूर्ति पहले से स्थापित है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वो भी 4 या 5 आदमी जाएंगे, पूजा करेंगे, पंडित जी वगैरह जो भी होंगे बस। उसके अलावा यदि किसी मंदिर में मूर्ति स्थापित कर रहे होगे गणेश जी के या आगे आने वाले समय में और भी ये चीज़ है तो वो नहीं कर पाओगे। कोई भी गाँव में सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी जो होती होगी मूर्ति स्थापित, वो कतई नहीं होगी। क्लियर है? इसमें सरपंच साहब और अपने सचिव साहब, चौकीदार साहब भी अभी बताएंगे आपको। उनके द्वारा भी ये जागृत किया जा रहा है अभी से कि अपनी जो भी है छोटी मूर्ति लाइए, घर में रखिए, पूजा पाठ करिए समय के अनुसार से। और देखिए अभी कोरोना के मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, मौतें होती जा रही हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि हमने ये खोल दिया है और लॉक हो गया है। अभी भी संडे को, सैटरडे से मंडे तक लॉक रहता ही है एहतियात के तौर पर। लेकिन उसके खोलने का परिणाम क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं मरीज रोज। आप लोग टीवी पर रोज देख रहे होंगे। तो एक दिन ये ऐसा आंकड़ा आ जाएगा कि अपने और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जीवन है तो सब कुछ है, नहीं तो क्या मतलब, सब धरा रह जाएगा यहीं पे। तो मामले की और शासन की मंशा को गंभीरता से लिया जा रहा, उस चीज़ को आप लोग भी समझिए। ऐसा नहीं कि यहाँ हाँ कह दिया भैया जी वो तो पटेल साहब थे और भैया जी वो तो फलाने साहब थे, उनने तो रख दी। उड़ जाएगी मूर्ति, मैं अभी बता रहा हूँ। उड़ जाएगा ताजिया, अभी बता रहा हूँ। सख्ती रहेगी बहुत ज़्यादा और मुकदमे कायम अलग होंगे और हश्र अल्लाह तरह का अलग होगा। और ये कोई अपने लिए नहीं कर रहे, आम गाँव वालों के जीवन की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो गाँव में रहेंगे, संक्रमण फैलेगा तो हमको कुछ होगा क्या? बताओ आप, हम लोग क्यों कह रहे हैं? तो एक संस्था है, वो संस्था इसलिए बनाई गई है कि इम्प्लीमेंटेशन कोई नियम होता है तो उसको लागू करवा लें। और लागू क्या करवा लें कि आप लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कर रहे हैं हम ये सब। आप लोगों से मतलब गांव वालों से। किसी को कुछ नहीं मालूम कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है। अगर संक्रमण फैलेगा तो आदमी अपना जीवन से चला जाएगा। एक छोटी सी लापरवाही के पीछे आज तक सब लोगों ने, अभी तक तुम लोगों ने सब बड़ा अच्छा सहयोग दिया है। त्योहार पीछे भी निकल गए, बेचारों किसी ने नहीं मनाया। उसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हो। लेकिन यही चीज़ अपने को आगे भी रखना है बहुत सख्ती से। जो नहीं बोले, जो नहीं बताए, जादव साहब को बताइए, मुझे बताइए, एसडीएम साहब को बताइए। हम देन एंड देयर उनका इलाज कर देंगे। इस मामले में कोई किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। क्लियर है सबको? कोई भी दिक्कत जाए आप नहीं बता सकते, कोई दिक्कत दे आप धीरे से बता दीजिए हम लोग। गणेशोत्सव, मुहर्रम, अनंत चतुर्दशी, तेजा दशमी व डोल 11 को लेकर एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिल्लाग्राम पुलिस थाना परिसर में कोटवार सरपंच व गांव के पटेलों की
बैठक आहूत की गई। बैठक में सीएसपी मनोज रत्नाकर ने कोटवारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गांव की चौपाल पर कोटवार डोंडी पीटकर आगामी त्योहार के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन की मुनादी करेंगे। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति या गांव का रसूखदार गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। सीएसपी रत्नाकर ने स्पष्ट कर दिया कि कोरोना महामारी के चलते भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र अभी तक सुरक्षित जोन में है। ऐसे में भीड़ भरे त्योहार आने से प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरत रहा है। इसके बाद भी यदि किसी गांव के रसूखदार या पटेल ने गणेश प्रतिमा व मोहर्रम की स्थापना सार्वजनिक स्थान पर कर दी तो उसके खिलाफ प्रशासन त्वरित कार्यवाही करेगा। संबंधित के खिलाफ प्रकरण दर्ज भी किया जाएगा। थाना बिरला ग्राम में ग्राम कोटवारों की और सरपंच और पटेल साहबानों की ग्रामवासियों की मीटिंग का आयोजन किया गया था आगामी आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि आपको मालूम है मार्च से कोविड-19 चल रहा हैगा, सोशल डिस्टेंस मास्क वगैरह का पालन करने के लिए लगातार बताया जा रहा है। इसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामवासियों के जीवन को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मूर्ति का, किसी भी समुदाय के द्वारा या दाजियों का या कोई भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है ताकि लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके और उनको सुरक्षित रखा जा सके। कोई आयोजन सार्वजनिक स्थान पर होता है तो आपको मालूम है कि बट नेचुरल भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, तो उसी को ग्रामवासियों के जीवन को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक स्थान पर इवन घर के बाहर भी कोई मूर्ति या किसी प्रकार का ताजिया नहीं रखेंगे ताकि जिससे वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो सके। ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, प्रतिबंधित किया गया है। इसी तारतम्य में आज गांव के चौकीदारों को बुला के, पटेल साहब, सरपंच साहब को बुला के ये निवेदन किया गया है कि इसका पालन कराएं और उनको नोटिस भी दिया गया है इसके संबंध में ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। रखने ही मत दो ना, पहले ही से आप जो है विवाद करें क्यों, आप पहले से मुनादी करा दो, सबके संज्ञान में रहे बात, ठीक है ना। उसको रखने ही मत दीजिए और किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तेजा दशमी के भी जो है मंदिर में जिनकी मन्नत का कोई निशान चढ़ाना है व्यक्तिगत, भाई हमको जाना है, हम अपना व्यक्तिगत जाके चढ़ाएंगे। लेकिन जो पहले समूह में जुलूस लेके जाते थे, ढोल ताशे लेके जाते थे, साउंड लेके जाते थे, साउंड स्पीकर वगैरह लेके, ये सब नहीं होगा। किसी को कोई अनुमति नहीं है इसकी, इसलिए ये स्पष्ट सभी को बता दे रहे हैं। जो कोई भी उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ जो है थाने में FIR दर्ज होगी और ये सख्त कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए क्षेत्र में जो है सभी को जो है मुनादी अच्छी हो जाए, सब लोगों को मालूम रहे और इसका सभी लोग पालन करें, क्योंकि ये हम सबके हित में है, सभी की रक्षा के लिए है ये, ठीक है ना। आप लोग त्योहार के हैं जिसमें गणेशोत्सव है, मुहर्रम है, तेजा दशमी है, डोल 11 है और साथ ही अपने अभी इस समय जो है कोविड-19 का संक्रमण भी चल रहा है। इसको देखते हुए आज ये थाना बिरला ग्राम में क्षेत्र के जो चौकीदार हैं और सरपंच हैं इनको बुलाया गया था। इन सभी को ये हिदायतें दी गई हैं कि इस त्यौहार जो है सभी घर में रहकर मनाएंगे। कोई भी मूर्ति झांकी सार्वजनिक स्थान पर स्थापित नहीं की जाएगी, सब घरों में ही मूर्तियां रखेंगे। ऐसे ही ताजिए भी सब घरों में ही रखे जाएंगे, किसी प्रकार का कोई चल समारोह नहीं निकलेगा। और यदि कहीं कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है पुलिस में जो है मामला दर्ज होगा और कार्रवाई की जाएगी। चौकीदारों को निर्देशित किया है कि पहले से गांव में जो है सभी जगह मुनादी करवा लें। सरपंचों से ही आग्रह किया गया है, इनके और जो साथी भी हैं उन सभी को ये बता दें ताकि कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति भी निर्मित ना हो और कोविड-19 के संक्रमण से भी बचा जा सके और शांतिपूर्वक उल्लासपूर्वक त्यौहार भी मनाया जा सके। सरपंचों की बैठक आहूत की गई थी और गांव में मुनादी कराने का निर्णय लिया गया, इस संबंध में क्या कहना है आपका? अभी तक कोविड संक्रमण के कारण जितने भी त्यौहार हुए हैं सभी त्योहारों में जो है संक्रमण का असर हुआ है। इसी कारण दृष्टिगत रखते हुए आज इस मीटिंग रखी गई थी। इसमें निर्णय लिया गया कि आगामी जितने भी त्यौहार आने वाले हैं, चाहे गणेश चतुर्थी हो, डोल 11 हो, तेजा दशमी हो या मुहर्रम हो, इनका कोई भी आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। ऐसा गाँव में मुनादी करवा के लोगों को समझाया जाएगा और इसका बिल्कुल पालन किया जाएगा। पालन नहीं करने पर कड़ाई से सख्ती से जो है CSP साहब ने बताया कि कार्यवाही भी की जाएगी। थैंक यू। आज आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई, क्या निर्देश मिले इसमें? आज
माननीय एसडीएम साहब ने सभी गांव के सरपंचों के क्षेत्र के सरपंचों को और कोटवारों को बुलाया था और आगामी जो भी त्यौहार आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस के झूले, तेजा दशमी के झूले, वो जुलूस निकलता उस पर और ताजियों के लिए किसी प्रकार का सार्वजनिक स्थान पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इसके लिए एसडीएम साहब और माननीय सीएसपी साहब ने सख्त निर्देश दिए और यदि कोई नहीं मानता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति समिति की आज बैठक आउट की, क्या निर्देश मिले, क्या गाइडलाइन मिली? गाइडलाइन में कोरोना वायरस को चलते हुए निर्णय लिया गया और वास्तविकता है कि त्यौहार तो मनाते रहेंगे, जो जिंदे रहे तो ये तो हम खुद बीमारी पाल लेंगे गाँव में। इसलिए इनकी जैसे गणेश उत्सव है, तेजा दशमी है, डोल ग्यारस है, मुहर्रम है, इसके 3-4 त्यौहार साथ संलग्न आ रहे हैं और सब त्यौहार पर भीड़ जुटाने जैसे त्यौहार है। राखी थी घर में मना ली थी हम लोगों ने, जन्माष्टमी का छोटे रूप में मना ली, बाकी ये भीड़ जुटाने वाले त्यौहार थे। तो बहुत अच्छा निर्णय रहा और हम भी गाँव वालों को जागरूक करेंगे कि इससे बचने के लिए मास्क पहने और ज़्यादा भीड़ में जुटाए और अपने घर पर मूर्ति स्थापना करें और घर पर पूजा पाठ करें। थाना में शांति समिति की बैठक थी, क्या गाइडलाइन मिली यहाँ से? सबसे पहले तो आगामी आने वाले त्यौहार को सभी समाज और धर्म वालों को बधाई और शुभकामनाएं। और आज बिल्लाग्राम थाने पे माननीय सीएसपी साहब, एसडीएम साहब और थाना इंचार्ज यादव जी साहब द्वारा कोविड-19 और आगामी आने वाले त्यौहारों के बारे में मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी अपने जो कोविड-19 के नियम है उनका सख्ती से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और गांव में इनका सख्त पालन किया जाए। इस संबंध में आज बिल्लाग्राम थाने पे मीटिंग रखी गई। आज बिल्लाग्राम थाने में शांति समिति की बैठक थी, गांव में डोंडी पिटाने का भी कुछ कहा गया, क्या है पूरा मामला? डोंडी भी पिटवाएंगे चौकीदार से और आगामी जो भी त्यौहार आ रहे हैं उसको अपने अपने घर में मनाया जाएगा, कहीं सार्वजनिक स्थल पे हम नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो हम साहब को बताएंगे, एसडीएम साहब के मार्गदर्शन और सीएसपी साहब के मार्गदर्शन जो बोला गया उसको हम पालन करेंगे। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत मंगलवार को शहर की सड़कों पर सीनियर सिटीजन मास्क वितरित करते हुए नजर आए। सरकारी अस्पताल चौराहे पर जन जागृति मंच द्वारा पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SR चावला व नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी ने अतिथि के रूप में शिरकत की। नागदा द्वारा आज यहाँ पर मास्क का वितरण किया जा रहा है और ये जागरूकता फैलाई जा रही है कि मास्क लगाना और डिस्टेंस बनाए रखना ये बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। संकट जो है विश्वव्यापी हो गया है और जल्दी इसके समाप्त होने की संभावनाएं भी नहीं है जब तक वैक्सीन ना आए। लोगों को समय समय पर जागरूक रखना अति आवश्यक है क्योंकि समय के अनुसार लापरवाहियाँ बढ़ती जाती हैं, तो उसके लिए उन्हें समय समय पर जागृत करते रहना चाहिए और समाज के जो समझदार लोग हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि इस प्रकार के आयोजन वे करते रहें ताकि इस संकट से अच्छी भली भांति सामना कर सकें। आज हमारा बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहा है। हमारा देश ही नहीं, ये बीमारी विश्वव्यापी है और इसने ऐसा भयंकर रूप धारण रखा है। इसलिए हमारे शासन प्रशासन का यह निर्देश है कि हम जो है इस बीमारी से बचने के लिए सबसे सरल और सस्ता तरीका जो ये है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ को सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइजर ना हो तो पानी से साबुन से हाथ धोते रहें और इस बीमारी के लिए यही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। इसलिए देशवासियों को, हमारे नगरवासियों को सेवा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जन जागृति मंच की ओर से ये आज मास्क का वितरण किया जा रहा है, निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है और बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये एक जन आंदोलन के रूप में ये व्यवस्था लागू हो और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े।
ओके। आज भी सर्वविदित है कि कोरोना ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। एक न दिखने वाला वायरस भी कई बंदूकों और तोपों से भी बढ़कर है। अगर आपको इनसे बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो कम से कम आपको 6 फुट का डिस्टेंस बना के एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा और साथ में मास्क का उपयोग हर हालत में घर में भी करना पड़ेगा। तो निरंतर हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से धोएंगे तो ये बीमारी निश्चित हार जाएगी। मैं देखता हूँ लोग आजकल भी इतने बेपरवाह हो गए हैं। आप देखिएगा, अभी ये बच्चे जा रहे हैं बिना मास्क के, ये आ रहे हैं बिना मास्क के, ये देख लो बिना मास्क के जा रहे हैं। कि जब तक ये जागृति नहीं आएगी तब तक आप बीमारी से नहीं लड़ सकते। ऐसा न हो कि हर घर से एक आदमी शहीद हो जाए। आप अपने माध्यमों से, टीवी के माध्यम से निश्चित ये बात जोर शोर से कहिएगा कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और साथ में सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है। नागदा में ये सामाजिक संस्था है और हमेशा समय समय पर जनहित में कार्य करती आई है। अभी हमारे मित्रों को सुझाव आया कि हम इस प्रकार काम करें कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सके, इसलिए सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण किया जा रहा है। मास्क जो है हर एक को लगाना चाहिए। अभी भी जुर्माना हो रहा है, दंड हो रहा है, तो भी इसके बाद भी जो है लोग नहीं मान रहे। आज भी हमारा प्रयास है कि हमारे लोग कुछ समझें और अपने खुद का और देश के लोगों का बचाव करें। इसी के साथ में आज का कार्यक्रम चलता रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जन जागृति मंच के तत्वाधान में आज हॉस्पिटल चौराहे पर कोरोना वायरस के बचाव के लिए हमने मास्क बांटने का अभियान रखा है और साथ में सैनिटाइज का भी। मैं नगर के सभी नागरिक बंधुओं से, माता बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप मास्क अवश्य लगाएं और साथ ही साथ अपनी भी जान बचाएं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। और आज के इस अवसर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आदरणीय दीपक जी और परवेश जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो भी इस अभियान में पूरे 6 माह से सतत लगे हुए हैं, तो वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो इधर आओ। मास्क लगाओ, जीवन बचाओ। मास्क लगाओ, जीवन बचाओ। लगाओ, जीवन बचाओ। लो, मास्क लगाओ, जीवन बचाओ। जागृति मंच द्वारा आज मास्क वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया है। मैं नागदा के जन जागृति मंच को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, जो अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह नगर को सुरक्षित रखें, मास्क बांटने में सहयोग करें। और प्रतिदिन लोगों से हम भी अपील करते हैं और आज भी शाम को 4 बजे बिल्लाग्राम में रैली पर निकाल रहे हैं मास्क वितरण करने की। सभी जन जागृति मंच के लोगों को मैं निवेदन करता हूँ उस रैली में आए, उसमें अपना मास्क वितरण का कार्यक्रम देखें और करें। मैं आप सभी से अपील करूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय देश में, प्रदेश में, नगर में कोरोना महामारी का तांडव मचा हुआ है। इस महामारी को रोकने का एकमात्र उपाय डिस्टेंसिंग तथा मास्क का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए नागदा में हमारा संगठन वरिष्ठ नागरिक जन जागृति मंच ने भी ये निर्णय लिया कि एक मास्क अनेक जिंदगियाँ, इसके अंतर्गत हमने और मास्क बांटने का निर्णय लिया। और आज उसी दृष्टि से हमने ये कार्यक्रम रखा है। नगरवासियों से निवेदन है कि वो मास्क लगाएं और मास्क लगाने के लिए
सब लोगों को प्रेरित करें, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महाराजा मान सिंह तोमर की जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा 2 दिवसीय आयोजन किए गए, जिसमें मंगलवार की शाम को खासरोद नाका स्थित अम्बे माता मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भजनों का लाभ लिया। इसके पूर्व खासरोद के कोरोना योद्धाओं का सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। आओ मारी दादा